नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। स्वयंभू बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ दायर एफआईआर में सनसनीखेज आरोप। दिल्ली स्थित शशागा भारतीय प्रबंधन संस्थान की छात्राओं को देर रात स्वयंभू बाबा के क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर किया गया और उसमें से एक को अपना नाम भी बदलने को कहा गया है। भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार का प्रभारी बनाया है। केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल बिहार के सह प्रभारी होंगे। पार्टी ने भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया। विप्लव देव बंगाल के सह प्रभारी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में कहा, देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के साथ ही जनता पर कर का बोझ कम होता जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कमी की है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुई हिंसा के एक दिन बाद गुरुवार को लेह में कर्फ्यू के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सख्ती दिखी। अब तक कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बृहस्पतिवार को वृंदावन के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति ने अपने दौरे के दौरान ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए और निधिवन पहुंचकर राधा रानी की प्राकट स्थली निहारी एवं स्वामी हरिदास की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बृहस्पतिवार को फलस्तीन के मुद्दे पर मोदी सरकार के रुख की तीखी आलोचना की। कहा, अब भारत को नेतृत्व का परिचय देना चाहिए। भारत ने रेल आधारित मोबाइल प्रक्षेपण प्रणाली से 2000 किलोमीटर के मारक क्षमता वाले अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इससे देश भर में इस मिसाइल को तैनात करने की इसकी क्षमता प्रदर्शित हुई है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने बृहस्पतिवार को कहा, उनका जेल में रहना सरकार के लिए उनकी आजादी से ज्यादा समस्याएं पैदा कर सकता है। वांगचुक ने लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उनके जिम्मेदार ठहराए जाने को बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताया। कहा, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लेह में राज्य की मांग को लेकर हुई हिंसा के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र को लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। लद्दाख एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने एक और विवाद को भड़काते हुए कहा, राज्य में भाजपा नेतृत्व वाली महायुति सरकार एक हिंदूवादी सरकार है जो हिंदू मतों के समर्थन से चुनी गई है। गोल टोपी पहनने वाले लोगों ने इस सरकार को वोट नहीं दिया है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक में जारी रहेगा जाति आधारित सर्वेक्षण। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने फिरोजाबाद जिले में स्कूल के मैदान में रामलीला उत्सव के आयोजन पर रोक संबंधी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। शीर्ष अदालत ने स्कूल मैदान में रामलीला उत्सव की अनुमति इस शर्त पर दी कि इससे छात्रों को कोई असुविधा न हो। बहराइच जिले के पयागपुर तहसील क्षेत्र के एक 3 मंजिला इमारत में संचालित कथित अवैध मदरसे में निरीक्षण के दौरान उसके शौचालय में 40 नाबालिग बच्चियां संदिग्ध हालत में मिली। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसे को तत्काल बंद कराने तथा बच्चियों को सुरक्षित उनके घर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के गांधीनगर जिले के एक गांव में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कई दुकानों तथा वाहनों में तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। पुलिस ने बताया, इस मामले में 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बहुत सकारात्मक संबंध है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा, दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। अगली क्वाड शिखर बैठक इस वर्ष के अंत में या अगले वर्ष कराने की तैयारियां की जा रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में विश्व नेताओं से कहा, दुनिया में मानव इतिहास की सबसे विनाशकारी शस्त्र दौड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में अपने युद्ध का विस्तार करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रूस के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया। देवदत्त पडिक्कल ने खराब फॉर्म से जूझ रहे करुण नायर की जगह ली। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला लगातार 5वें दिन बृहस्पतिवार को भी जारी रहा। सेंसेक्स 556 अंक टूटकर 81,160 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 166 अंक गिरकर 24,891 अंक पर हुआ बंद। आर्यन खान की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड विवादों में घिरी। पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने सीरीज में अपनी गलत छवि दिखाने पर नेटफ्लिक्स और शाहरुख खान गौरी खान की रेड चिलीज के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ रुपए का हर्जाना। करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 में हुई विक्रांत मैसी और लक्ष्य ललवानी की एंट्री। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के नाम का नहीं हुआ है खुलासा। पहले दोस्ताना 2 में कार्तिक आर्यन नजर आने वाले थे। करण और कार्तिक के बीच हुए विवाद के बाद ठंडे बस्ते में चली गई थी फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।